नमस्कार, आप देख रहे हैं दिन दहाड़े। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। लोकसभा चुनाव के बीच समर में लगातार कांग्रेस को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। अब एक बड़ा उलटफेर होने जा रहा है, जिसका खामियाजा कांग्रेस को मुरैना श्योपुर सीट पर उठाना पड़ सकता है। ग्वालियर चंबल में मजबूत पकड़ रखने वाले एक और नेता कांग्रेस को अलविदा कहकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। तो ग्वालियर चंबल में खास पकड़ रखने वाले और विजयपुर सीट से मौजूदा कांग्रेस विधायक बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। रामनिवास रावत को मध्य प्रदेश की राजनीति का बड़ा चेहरा माना जाता है। साथ ही वो दिग्विजय सिंह के करीबियों में शुमार हैं। लेकिन रामनिवास रावत कांग्रेस आलाकमान से नाराज हैं और कांग्रेस में अपनी पार्टी को विराम दे रहे हैं। विजयपुर में सीएम मोहन यादव की रैली में रामनिवास रावत बीजेपी का दामन थामेंगे, जिससे मुरैना श्योपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। कांग्रेस में अनदेखी रामनिवास रावत की नाराजगी की मुख्य वजह है। विधानसभा चुनाव के बाद नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाना और मुरैना श्योपुर सीट से लोकसभा टिकट नहीं मिलने से रामनिवास रावत नाराज है। रामनिवास रावत के अलावा सोमवार को कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने अपना नॉमिनेशन वापस लेकर कांग्रेस को बड़ा झटका दिया। अक्षय कांति बम अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अब ऐसे भी सवाल है कि चुनाव के बीच समर में कांग्रेस में ये भागम भाग क्यों मची है। ये तो कांग्रेस के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अगर लड़ना नहीं चाहते तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ने गठबंधन किया। 29 में से 28 सीट कांग्रेस ने ली, एक समाजवादी पार्टी को दी। लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पहले एक रखे, फिर उनने मना कर दिया, दूसरे लाए, वो भी लड़ना नहीं चाहते। तो ये समाजवादी पार्टी सोचे किसको प्रत्याशी बना रहे हैं। ऐसे ही कांग्रेस के प्रत्याशी ने भाजपा ज्वाइन करने का इंदौर में मन बनाया। तो ये मैंने पहले कहा कि मोदी की आंधी चल रही है, मोदी में प्रदेश हुआ, तो ये उसके लक्षण आप ही बता रहे हैं कि लगातार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कोई और पार्टी टिक नहीं पा रही। तो कांग्रेस में आखिर तीसरे चरण से पहले ये भागम भाग क्यों, इसी पर करेंगे चर्चा। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए वंदना त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, रोशनी यादव जी हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, सत्यप्रकाश शर्मा जी हैं वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। रोशनी यादव जी, मैं आपसे शुरुआत करूंगी। आपने जिसको प्रत्याशी बनाया वो कांग्रेस छोड़ गया, जो टिकट मांग रहा था उसको आप मना नहीं पा रहे हैं और रामनिवास रावत ही बीजेपी के साथ जाने वाले हैं, ये भी खबरें हैं। क्या हो रहा है ये तीसरे चरण से पहले? देखिए, ये जो दृश्य है वो पूरा देश और प्रदेश देख रहा है। किस तरीके से, चाहे वो खजुराहो का मैटर हो, चाहे हम सूरत देख लें, इससे पूर्व में हम चंडीगढ़ का एक चुनाव देख लें कि मेयर के चुनाव में किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ही जब रिटर्निंग ऑफिसर को एक लताड़ लगाई और उस समय स्टेटमेंट दिया कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। तो ये बराबर ये दृश्य सामने आ रहे हैं कि किस प्रकार डरा धमकाकर ईडी सीबीआई की जो है जांचें बिठा करके और रामनिवास रावत जी को धमकाया जा रहा है, इसलिए खबरें चल रही हैं कि बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। देखिए, आज की अखबारों की हेडलाइन भी आप देख लें, उसमें सबसे पहले ऊपर ही मेंशन है कि किसी तरीके से पुराने केस को दबा कर उठा करके जो है किस प्रकार से उनको जबरदस्ती, आपने देखा होगा कि इसमें रामनिवास रावत जी की बात कर रही हूँ, अक्षय कांति बम जी की नहीं। देखिए, अभी उनका कोई ऑथेंटिक ऐसा कोई बयान नहीं आया है कि जिसके हम ये मान सकें। नाराजगी देखिए सबकी और हर दल में नाराजगी होती है, लेकिन आज सबसे बड़े चिंता का विषय ये है कि किस प्रकार से लोकतंत्र और जो मतदाता वोट देने नहीं निकल रहे हैं, वो इस प्रदेश का और देश का जो जिस तरीके से ये अमर्यादित दृश्य देख रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या होते हुए देख रहे हैं। रोशनी यादव जी, अब से कुछ दिनों पहले भी ये खबरें चली थी कि रामनिवास रावत जी बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं, लेकिन वो नहीं गए। आपने संभवतः उनको मना लिया होगा, क्या इस बार कोशिश नहीं की जा रही है कि उनसे एक बार फिर से बातचीत की जाए? अभी तो ऑफिशियली हुए नहीं है बीजेपी के। बीजेपी और मीडिया से लगातार
खबरें चल रही थी कि बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, बस कल ही दामन थामने वाले हैं, 1 घंटे में दामन थामने वाले हैं। लेकिन हो सकता है कहीं कोई नाराजगी होगी, तो हमारे आज आदरणीय राहुल गांधी जी भी उस क्षेत्र में उनकी सभा है और जरूर एक अच्छी बातचीत होगी। और मुझे लगता है कि उनको ये समझ में आएगा कि स्वतंत्रता के बाद से कांग्रेस पार्टी ने, आपको याद हो कि जब 1989 में राजीव गांधी जी हमारी सरकार, उस समय पूर्ण बहुमत में नहीं, सबसे ज्यादा सीटें आई थी और उस समय इस देश के लिए उन्होंने संदेश दिया था कि सीटें भले ही ज्यादा हो, लेकिन अगर हमें मतदाताओं ने और जनता ने अस्वीकारा है तो हम इस जनमत को स्वीकार करते हैं। और वामपंथ और भारतीय जनता पार्टी जैसे प्रमुख दल वहां पे लड़ रहे थे, तो ये संदेश कांग्रेस ने दिया है और ये कहते हैं ये संविधान और लोकतंत्र की जो लगातार भारतीय जनता पार्टी हत्या कर रही है, इसका परिणाम भी इनको आज आप देख रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज किस तरीके से कम हो रहा है। रोशनी यादव जी, मेरा सीधा सवाल रामनिवास रावत जी को लेकर था कि पहले आप मना चुके हैं इनको, 1 हफ्ते पहले या 10 दिन पहले, अब फिर से बातचीत हो रही है, क्या वाकई वो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं? क्योंकि रमेश मेंदोला जी ने एक ट्वीट तो किया है, उसमें इशारा किया गया है कि आज मध्य प्रदेश की सियासत में फिर कुछ बड़ा होने वाला है। कल तो हुआ ही, आप ही के प्रत्याशी नॉमिनेशन वापस लेकर बीजेपी में शामिल हो गए। अभी रामनिवास जी की तरफ से ऐसा कोई ऑथेंटिक उनका बयान नहीं है, उनका कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं है। नाराजगी की जगह बात, इससे पूर्व में भी राहुल गांधी जी से उनकी बात हुई थी और आज भी उसी क्षेत्र में आदरणीय राहुल गांधी जी का दौरा है। तो मुझे लगता है वहां पर सीएम मोहन यादव की भी रैली है। अब से कुछ देर बाद 12 बजे ही लगभग वो रैली शुरू हो जाएगी, विजयपुर पहुंच जाएंगे। ठीक है, वंदना त्रिपाठी जी, रमेश मेंदोला जी जो बीजेपी विधायक इशारा कर रहे हैं कि एमपी की सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है, और दूसरी तरफ अटकलें ये हैं कि रामनिवास रावत जी भी आपकी साइड आ रहे हैं। आपके पास क्या इनपुट है? नमस्कार जी। नमस्कार मनु जी, पैनल को भी मेरा नमस्कार। देखिए मनु जी, बड़ा हर्ष का विषय है। ये कह रही हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है, मैं कहती हूँ लोकतंत्र का सही, अब लोकतंत्र सही डायरेक्शन में है। जो व्यक्ति जिस विचारधारा से सेटिस्फाइड है वो उस विचारधारा में जा रहा है। अब आप देखिए रामनिवास रावत जी एक बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस के, अगर भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस में किस प्रकार का हताशा निराशा का दौर चल रहा है। कल इनके जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, जो आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अक्षय बम जी, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली, उन्होंने अपना नामांकन वापस लेकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर जो अंतर कलह चल रही है, भीतर घात मचा हुआ है, जो कांग्रेस पार्टी एक परिवार की राजनीति बन चुकी है, तुष्टीकरण जिस प्रकार से कांग्रेस में हावी है, जिस प्रकार से ये लोग सनातन का विरोध करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो ऐसे लोग हैं जो इनकी पार्टी की विचारधारा से अब संतुष्ट नहीं है, वो इनकी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। इस बार कंफर्म है ना, क्योंकि अभी ये खबरें 10 दिन पहले भी चली थी, इस बार कंफर्म है ना कि रामनिवास रावत जी आ रहे हैं? देखिए मनु जी, भारतीय जनता पार्टी एक विशाल सागर है, एक बहुत बड़ा परिवार है। यहाँ पर जो भी व्यक्ति राष्ट्र निर्माण की भावना के साथ, सनातन की रक्षा की भावना के साथ जो भी आना चाहता है, उसका खुले दिल से उसका स्वागत है, उसका वंदन है, अभिनंदन है। अगर रामनिवास रावत जी हमारी विचारधारा, हमारे परिवार से जुड़ना चाहते हैं तो खुले दिल से, खुली बाहों से भारतीय जनता पार्टी उनका स्वागत करेगी, अवश्य करेगी। ठीक है, सत्यप्रकाश शर्मा जी, अगर रामनिवास रावत जी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं तो ग्वालियर चंबल की राजनीति में क्या बदलाव होगा? देखिए मनु जी, रामनिवास रावत ने अपनी राजनीति की शुरुआत माधवराव सिंधिया, ज्योतिरादित्य के पिताजी, के समय से की थी। उस समय वो कांग्रेस की राजनीति में बड़े नाम नहीं थे, लेकिन माधवराव सिंधिया ने उनको जीतने के बाद मिनिस्टर बना दिया था। अब वो आज का जो स्थिति है, वो 6 बार के एमएलए हैं। हाँ। लेकिन बड़ा चेहरा ओबीसी के होने के बावजूद भी कांग्रेस में कहीं ना कहीं, चाहे पीसीसी चीफ की बात हो, जबकि वो कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं प्रदेश के, थे कमलनाथ के लिए, चाहे लीडर ऑफ अपोजिशन की बात हो या ओबीसी को आगे करने की जो बात हो, उस तरफ उनको वो चीजें नहीं मिल पाई। ये एक बड़ा कारण उनका कांग्रेस से नाराजगी का माना जाता है। एक और चीज है, ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने के बाद जब भारतीय जनता पार्टी में वो चले गए तो रामनिवास रावत उस समय 2018 में चुनाव हार गए, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी में उनके साथ नहीं आए, जबकि वो इनके पिताजी के बेहद करीब थे और क्लोज एसोसिएट माने जाते थे, क्योंकि वो ब्रांड सपोर्टर कहा जाता था उनको।
लेकिन इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के द्वारा उनके ऊपर जो कार्रवाइयां हुई उनको भी उन्होंने फेस किया। हो सकता है कि अब वो उतना ना झेल पा रहे हों और कांग्रेस की तरफ से वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ये बात जरूर है कि वो रावत समाज यानी जो ओबीसी कम्युनिटी है का बड़ा चेहरा ग्वालियर चंबल संभाग में है। कांग्रेस के वर्कर भी उनके साथ काफी जुड़े हैं। अगर वो भारतीय जनता पार्टी में आज जाते हैं तो ये निश्चित मानिए ना केवल ग्वालियर, ना केवल मुरैना श्योपुर सीट, बल्कि उसकी दूसरी 2 सीट्स और बल्कि 3 सीट्स का है, उन पर भी इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। लेकिन ये स्पष्ट नहीं होता है कि जब कोई लीडर किसी दूसरी पार्टी की तरफ शिफ्ट होता है उसके साथ ही उसका साथ का जुड़ा हुआ जो वोटर है वो भी शिफ्ट हो, क्योंकि कई बार लोग आइडियोलॉजिकली भी लेकिन मनोवैज्ञानिक असर तो पड़ता है ना सत्यप्रकाश जी। लेकिन मैं ये कह तो रहा हूं, मोरली क्या है, कांग्रेस को बड़ा झटका लगेगा यहाँ पर ग्वालियर चंबल रीजन में। तो भारतीय जनता पार्टी, देखिए मुरैना में आपको बताऊं, ये जो सोर्सेस कहते हैं कि वहां बीजेपी और कांग्रेस के कैंडिडेट के में जबरदस्त टक्कर है। भारतीय जनता पार्टी का ये स्टेप पार्टी को वहां मजबूत करेगा। आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल, में हर बार कहता हूं कि जहां वो वीक होते हैं वहां तो पूरी ताकत लगाते ही लगाते हैं, लेकिन जहां पर स्ट्रांग भी होते हैं वहां भी कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। इंदौर का उदाहरण एक उसका ज्वलंत उदाहरण है। आप देखिए कि इंदौर की स्थिति स्पष्ट थी, एवरीबॉडी नोज कि बीजेपी इज गोइंग टू विन दैट सीट, बट आप देख रहे हैं कि वहां पर उन्होंने बम को लाकर कहीं ना कहीं ये मध्य प्रदेश की राजनीति में एक संदेश दे दिया है कि भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक रूप से कितनी मजबूत है, या नरेंद्र मोदी की लीडरशिप कितनी पॉपुलर है, जिससे लोग टिकट छोड़कर भी, चुनाव मैदान छोड़कर भी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। और राहुल गांधी की यात्रा जब ग्वालियर चंबल रीजन में हो, उसके पहले अगर ये बम जैसा एक्सीडेंट होता है कांग्रेस के साथ, या यूं कहें कि रामनिवास रावत अगर जा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की यात्रा पर भी एक बड़ा भारतीय जनता पार्टी ने अटैक किया है। बिल्कुल, मैं रोशनी यादव जी से इस बात का जवाब लूंगी, मैं आऊंगी आपके पास वंदना जी। लेकिन एक और सवाल मैं सत्यप्रकाश जी आपसे लेना चाहती हूं कि देखिए, प्रत्याशी जिनको बनाया गया वो छोड़ गए, जिनको टिकट नहीं मिला वो नाराज थे, उनको अभी तक मनाया भी नहीं गया है। एक बार कोशिश जरूर की गई, फिर वो रुक गए। लेकिन अब तो पूरी पक्की खबर आ रही है, क्योंकि रमेश मेंदोला ने ट्वीट किया, उसमें जिक्र किया गया है कि एमपी की सियासत में आज कुछ बड़ा होने वाला है। तो यानी कि आप सोचिए कि मध्य प्रदेश कांग्रेस की दिशा क्या है फिर, कि जो प्रत्याशी बन रहे हैं वो नहीं रुक रहे, जो नाराज है हम उनको नहीं मना पा रहे हैं। देखिए, मौजूदा विधायक है रामनिवास रावत सिटिंग एमएलए हैं, एक एमएलए पहले छिंदवाड़ा से जा चुके हैं। हाँ। ऐसे में उनका जाना कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका माना जा सकता है कि ओबीसी के बड़े फेस हैं। लेकिन एक चीज जरूर मैं कहूंगा आपसे कि बम का जो मामला है अक्षय का, हाँ। अगर वो प्रभावित भारतीय जनता पार्टी से थे तो उसके पहले भी तो ऐसा कोई इंसिडेंट तो मध्य प्रदेश की राजनीति में विगत 20 दिन में हुआ नहीं, जिससे एकदम आहत होकर वो उन्होंने कांग्रेस छोड़ बीजेपी ज्वाइन कर ली। ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान डेमोक्रेसी पर जरूर, या उनके मोरल पर जरूर डालता है कि लीडरशिप एक ऐसी आनी चाहिए जिसका अपना मोरल हो, जिसकी अपनी डिग्निटी हो, भले ही कितने भी संघर्ष झेलना पड़े, लेकिन आइडियोलॉजिकल समझौते लोग नहीं करते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं कांग्रेस का टूटने का कारण क्या है कि जो नए लोग हैं, जो ताकत दिखा देते हैं, यानी ग्लैमरस लीडर हैं, उनको महत्व देते हुए जो जमीन से जुड़े कार्यकर्ता जिन्होंने कांग्रेस के साथ अच्छे बुरे वक्त में साथ निभाया, उनको नजरअंदाज किया जा रहा है। बड़ा परिणाम कहीं ना कहीं कांग्रेस को झेलना पड़ेगा। ठीक है, वंदना जी आप कुछ कहना चाह रही थी, फिर रोशनी जी आपके पास आती हूँ। वंदना जी, देखिए मनु जी, सबसे बड़ी बात यही है जो सत्यप्रकाश जी ने कहा कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन वैसे भी बहुत मजबूत है, और अगर कोई नए कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ते हैं तो हमारा संगठन और मजबूत होता है। सतत संवाद और संपर्क में लगी भारतीय जनता पार्टी निरंतर चुनाव की प्रक्रिया में रहते हैं। हम 5 साल तक यही मानकर चलते हैं कि हम चुनाव की प्रक्रिया में हैं, हमारे यहाँ निरंतर कार्य चलते रहते हैं, और कहीं ना कहीं यही कारण है जो हमारे संगठन को मजबूती देता है। और इस प्रकार के जिस तरह से कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी से आकर हमारी पार्टी में जुड़ते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारी जो विचारधारा है, हमारी जो वर्किंग स्टाइल है, उसी से प्रभावित होकर आ रहे हैं। वरना ये बताइए कि आप एक प्रत्याशी अपना नामांकन वापस लेकर अगर किसी संगठन को ज्वाइन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उस संगठन ने वो अट्रैक्शन क्रिएट किया होगा, वो आकर्षण क्रिएट किया होगा
कि वो प्रत्याशी मोदी जी की गारंटी से, भारतीय जनता पार्टी के वर्किंग स्टाइल से, विचारधारा से प्रभावित होकर अपना नामांकन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन की खूबसूरती है। वो सुबह तक तो प्रचार करते हैं, अक्षय कांति बम जी तो सुबह तक बीजेपी को गाली दे रहे थे, प्रचार कर रहे थे कांग्रेस के लिए, तो ऐसा क्या हो गया कि अचानक से ही वो प्रभावित हो गए? देखिए मनु जी, अभी आपने देखा जब से जीतू पटवारी जी ने कमान संभाली है, साथ साथ राहुल गांधी जी के विषय में भी मैं एक बात कहना चाह रही थी, जिसके लिए मैंने हैंड रेज किया था कि एक राहुल गांधी जी के लिए जो मोदी जी कहते हैं बिल्कुल सही कहते हैं कि जहां जहां पांव पड़े राहुल गांधी जी के वहां हुआ बंटाधार। तो राहुल गांधी जी जब जब मध्य प्रदेश में आते हैं उनके कार्यकर्ता भागम भाग मचा देते हैं, पलायन करने लगते हैं, क्योंकि उसका कारण है उनकी अयोग्यता। वो एक आला कमान के रूप में नाकाम साबित हुए हैं, वो एक अपने परिवार की जो विचारधारा है उसको आगे लेकर चल रहे हैं, वो उस कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं देते। साथ ही साथ जीतू पटवारी जी का अकुशल नेतृत्व, जीतू पटवारी जी ने जिस दिन से कमान संभाली है आपने देखा किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी में छितर बितर मची हुई है। तो इन लोगों की पार्टी में जो ये लीडरशिप इन लोगों ने गलत लोगों को देकर रखी है। ठीक है, रोशनी यादव जी फिर से जीतू पटवारी जी पे सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जीतू पटवारी जी के हाथ में जब से कमान आई है तब से ऐसी कांग्रेस में स्थिति हुई है, ये बीजेपी का आरोप है। और मैं एक बार फिर से क्लियर कर देती हूं कि अक्षय कांति बम ने गाली नहीं दी थी, उन्होंने सिर्फ बुरा भला कहा था। मैं इसको करेक्ट कर देती हूं ताकि कोई ऑफेंड ना हो, इसलिए रोशनी यादव जी जवाब दीजिएगा। देखिए, आपने स्वयं ही बताया और अक्षय बम जी सुबह से प्रचार कर रहे थे, इवन 11 बजे तक प्रचार करते हैं और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के फोन जाते हैं और इनको डराया धमकाया जाता है कि आप क्या निर्णय लेंगे, आप पे इस तरह की केसेस हैं, आप कैसे जो है अपने आप को सुरक्षित रखेंगे, अपने भविष्य को कैसे सुरक्षित रखेंगे। तो जिस तरीके से ये डराने धमकाने का काम जो भारतीय जनता पार्टी ने जो दायित्व संभाल रखा है, यादव जी यही तो सवाल है ना, आपको पता है, अगर आपको पता है कि बीजेपी की तरफ से ऐसा कैंपेन चलाया जा रहा है जो आप आरोप लगाते हैं कि डराया जा रहा है, आपके नेताओं को धमकाया जा रहा है, तो फिर आपकी लीडरशिप कहां है? फिर आप लोग क्यों नहीं बात कर रहे हैं? आप लोग क्यों नहीं मंथन कर रहे हैं? काम करती है, लेकिन हम कोई सरकारी संस्था नहीं बन सकते कि हम ईडीआई और सीबीआई की जिम्मेदारी संभाल लें, या हम एडमिनिस्ट्रेशन में खड़े होकर पुलिस और एसपी का दायित्व संभाल लें, या हम सुप्रीम कोर्ट स्वयं बन जाए। ये काम तो सरकारी संस्थानों का है। और लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो प्रशासनिक हो, चाहे जितनी भी सरकारी संस्थाओं को दोषी बना करके अपनी सत्ता को बरकरार रखने का ये जो काम कर रहे हैं, जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, इसका परिणाम मुझे लगता है आने वाले समय में इनको दिखेगा। क्योंकि आप देखें मोदी जी के भाषणों में ना तो विकास नीति होती है, ना आर्थिक नीति होती है। ये सर्वोच्च पद पर बैठ के अपनी मर्यादाओं को खो करके इन मुद्दों पर ऐसा लग रहा है ना, मध्य प्रदेश कांग्रेस में जैसे किसी का कंट्रोल नहीं है, बस हर नेता अपनी मर्जी चला रहा है, उसको जो अच्छा लग रहा है वो ये कर रहा है। आप मुझे थोड़ा मौका देंगे। भारतीय जनता पार्टी इस बात से डरी हुई है, अभी बंदना बहन ने कहा कि जीतू पटवारी जी, राहुल जी ने ये सामर्थ्य दिखाया, कांग्रेस पार्टी ने एक युवा ऊर्जावान नेतृत्व दिया है और लगातार वो अपने संघर्ष से इस कांग्रेस में जब से वो आए हैं तब से उनकी लगातार सभाएं कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं और युवा उनसे काफी प्रभावित होकर जुड़ भी रहे हैं। और जो हमारे कांग्रेस की मैनिफेस्टो की कांग्रेस न्याय या महिला न्याय और इन सबसे युवा न्याय, इन सब सारी स्कीमों से ये लोग बहुत ज्यादा बौखलाए हुए हैं। तो वो दृश्य सामने आता है। देखिए, हम ये नहीं चाहते, कांग्रेस पार्टी ये नहीं चाहती कि हम वो दृश्य याद करें कि जब पाकिस्तान में। ठीक है वंदना जी, छोटा सा जवाब दीजिए क्योंकि मेरे पास वक्त की कमी। रोशनी जी माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, बस छोटा सा जवाब। एक ही जवाब है कि नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। संभालते आ नहीं रहा है, दूसरों पे दोष मढ़ना, एजेंसीज पे दोष मढ़ना। आपके यहाँ के जीतू पटवारी जी इज अ फेलियर। वो एक प्रदेश अध्यक्ष के रूप में फेलियर साबित हुए हैं। उनके आने के बाद से, इससे पहले कमलनाथ जी के समय में इस तरह की स्थिति कभी नहीं आई। जीतू पटवारी जी एक लीडर के रूप में, एक प्रदेश अध्यक्ष के रूप में फेलियर साबित हुए हैं और ये प्रत्यक्ष है। इस प्रकार से आपके वरिष्ठ नेतागण जो छोड़ छोड़कर पार्टी जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उसका कारण है सिर्फ और सिर्फ आपके प्रदेश अध्यक्ष और आपके जो आला कमान है राहुल गांधी जी। आप लोगों ने गलत लोगों के हाथ में अपनी लीडरशिप देके रखी है। आप लोग जो सक्षम लोग हैं,
जो आपके यहाँ इतनी मेहनत करते हैं, कांग्रेस की जय जयकार लगाते हैं, उनको इग्नोर करते हैं, साइड लाइन करते हैं और इसीलिए वो आपकी पार्टी छोड़ रहे हैं। ठीक है, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होकर। रोशनी जी माफी चाहूंगी, मैं वक्त नहीं दे पाऊंगी, अब इतना ही वक्त था। तो लगातार कांग्रेस में भागम भाग मची हुई है और जैसे ही वो तस्वीरें आएंगी कि रामनिवास रावत बीजेपी ज्वाइन करेंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे।